जय हिंद फ्रेंड। तो आज हमें ना पूरे महीने में जितना भी रिवाइज करा है ना हमें सबको पढ़ेंगे। खाली आज का ही दिन नहीं, 2 दिनों लेंगे अपन। आज 30 हो गई ना, 4 डेज लेते हैं तो 2 दिनों लेंगे और जितना भी पूरे महीने में पढ़ा है सबको रिवाइज करेंगे। तो कितना है एक बार देखिए, तो कितना है। यह हमने राष्ट्रीय योजना से पढ़ा, राष्ट्रीय योजना से पढ़ा हमने। योजना पुरस्कार कहाँ मिलेंगे अपने को, पहले फिक्स कर ले कितना कितना पढ़ना है, मतलब इन दोनों तीनों दिनों में कितना कितना पढ़ना है। राष्ट्रीय योजना फ्लैगशिप योजनाओं में था। कहाँ योजना है, इसी में है ना। ये 128 181 281 राष्ट्रीय योजना का है। यहाँ से पढ़ना है हमको। इस टॉपिक के बाद हमने क्या क्या पढ़ रखा है। 1 अब पेज गिन लेते ना कितने पेज पढ़ने, 1 2 3 है ना, 3 पेजेस बोल देते बस। ये क्या बात हुई, 3 पेजेस। तो ऐसा तो नहीं कि हमने इससे पहले पढ़ रखा हो। देखते हैं ना, समझने की कोशिश करते देखें। ये पढ़ा हमने, ये किताब पढ़ी, फिर ये किताब पढ़ी। साइंस पढ़ी ना हमने, तो 3 पेजेस उधर हो गए। 1 2 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया ना आपका। नाइन पेजेस पढ़ने हैं। कितने पेज पढ़ने, 9 पेज पढ़े। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 के बाद 4 5
6, 7, ठीक है 7 पेज पढ़ने और उधर 3 पेजेस पढ़ने। तो एक बार में अपन है ना 2 पेज रीड कर लेंगे, एक स्लॉट में अपन 2 पेज ऐसे रीड करेंगे। रिविजन कर रहे हैं तो रीड करेंगे सिर्फ। 7 पेजेस है ना, 7 और 3 तो 5 पेज ही पढ़ेंगे आज, है ना। कल भी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो 5 पेज ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन 5 पेज 6 पेजेस के रिवीजन के साथ। पेज हमने ऐसे ऐसे गिना ना, ऐसे ही गिने। फाइव पेज शिव योजना निकालते 281। फाइव पेज 1, 2, 3 और 2 उधर से ले लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार में तो यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक कुल मिला के अपने सब डिसाइड हो गया। अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, इन दोनों पेजेस को पढ़ेंगे। ओके, बहुत सरल है, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं हुई वहाँ अपन थोड़ा सा स्किप करते चलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं ना। तो बालिका समूल योजना है, राज्य में गिरते लिंगानुपात को रोकने के उद्देश्य से बालिका समूल योजना 1 अप्रैल 7 से लागू की गई है। इसके तहत पुत्र रहित दंपति द्वारा 1 या 2 बच्चों पर नसबंदी ऑपरेशन करवाने पर 5 वर्ष की बालिकाओं को उनके सुरक्षित भविष्य को आर्थिक समूल प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई। क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और जहाँ ज़रूरत हुई वहाँ अपन थोड़ा सा स्किप करते चलेंगे। इस योजना को माह फरवरी 17 से ऑनलाइन कर दिया गया। योजना का उद्देश्य परिवार में बेटियों के समूह विकास से अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए माता पिता के साथ राज्य सरकार भागीदारी प्रयास। प्रदेश में बाल विवाह की प्रथा को रोकने के लिए माता पिता को प्रेरित करने का लिंगानुपात, निरंतर गिरते जा रहे लिंगानुपात को रोकना, निरंतर बढ़ती आबादी को रोकने का प्रयास। मुख्यमंत्री राज्य योजना राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमंत्री राज्य योजना प्रारंभ की। इस योजना के तहत 1 जून 16 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका लाभ की पात्र होगी। योजना अंतर्गत कुल 6 किश्तें 50,000 का परिलाभ बालिका के माता पिता अभिभावक को दिया होगा। योजना की कुल 6 किश्तों में से प्रारंभ की 2 किश्तें चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा शुभ लक्ष्मी योजना के अनुरूप की लाभार्थी को दी जाएगी। योजना के अंतर्गत देय लाभ है। पहली किश्तें राज्य के राजकीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2500 की राशि देनी होगी। यह राशि जननी सुरक्षा योजना के तहत राशि के अतिरिक्त होगी। देय राशि के अतिरिक्त होगी। दूसरी किस्त बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने व पूर्ण टीकाकरण पर बालिका के नाम पर 2500 की राशि देय होगी। तीसरी किस्त बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर बालिका के नाम से
4000 की राशि देगी। चौथी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रश्न पर बालिका के नाम पर 500 की राशि देगी। पांचवी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 13 प्रश्न पर बालिका के नाम पर 11000 की राशि देगी। छठी किस्त बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 20000 की राशि देगी। पात्रता है ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 16 अथवा उसके पश्चात जन्म लेने वाली बालिका। ऐसी बालिका जिनके माता पिता आधार कार्ड अथवा वंश कार्ड धारक हो 20 जनवरी 2020 मुख्यमंत्री राज्य योजना के अंतर्गत ये समस्त परिलाभ हेतु पूर्व में वंश कार्ड की अनिवार्यता के स्थान पर आधार राजस्थान जनाधार योजना कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया था और योजना का लाभ राजस्थान के मूल निवासी प्रसूताओं के लिए ही देगा। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है, जन्म योजना सुरक्षा का पहला प्राप्त किया है को बालिका के जीवित जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री राज्य योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राज्य की चिकित्सा संस्थान देगा। राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को मुख्यमंत्री राज्य योजना का लाभ देंगे। प्रथम द्वितीय किस्तों का लाभ सभी संस्थागत प्रसवों से जन्म लेने वाले बालिकाओं को देगा और 31/5/16 की मध्य रात्रि के पश्चात जन्म लेने वाली बालिकाओं को देगा। तीसरा एवं पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सीमित होगा। अर्थात हम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हीं बालिकाओं को देंगे या फिर दे होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 या 2 से अधिक नहीं है। और इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत अपलोड करना अनिवार्य है। यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या अधिक किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे माता पिता यदि एक बालिका और जन्म देते हैं जन्म लेती है तो वो लाभ की पात्र होगी। तीसरे पश्चातवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित बच्चों को ही दिया गया है। यदि माता पिता की इसी बालिका की मृत्यु होती है जिसे द्वितीय किस्तों का लाभ पढ़ चुके हैं है ना। प्रथम किस्त तो राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित प्रसव अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के जन्म लेना आवश्यक होगा। द्वितीय किस्त का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ शिशु स्वास्थ्य कार्ड या इंटर कार्ड के अनुसार सभी टीके लगवाने के आधार पर दिया जाएगा। प्रथम किस्त से लाभान्वित को समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। और मुख्यमंत्री राज्य योजना का द्वितीय यानी बालिका की उम्र 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आवश्यक टीका के पश्चात तृतीय बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तभी दे होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया। ऐसी बालिका लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में प्रत्येक चरण में 6, 1, 6, 10 और 12 शिक्षारत हो रही है और योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में दी होगी। आवेदन का तरीका है राजकीय चिकित्सालयों अथवा मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में प्रसव कराया जाना आवेदन करना। आवेदन कहाँ किया जाएगा? राजकीय चिकित्सा संस्थान पर किया जाएगा। संपर्क सूत्र क्या है? संबंधित संस्थान जहाँ प्रसव कराया गया प्रसूता के निवास क्षेत्र संबंधित संस्थान। यहाँ तक पढ़ना है इनको, यहाँ तक 7 मिनट हो रहे तो थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे अपन, है ना। यहाँ और यहाँ थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी इनको, तो यहाँ अपन फास्टली पढ़ लेंगे। तो विटामिन ए कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ के सहयोग से आंगनबाड़ी के माध्यम से समस्त आंगनबाड़ी के माध्यम से वर्ष में 2 बार 30 अप्रैल से 30 मई, 30 अक्टूबर, 30 नवंबर तक और इस माह विटामिन ए के नियमित टीकाकरण पोषण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत अवधि आंगनबाड़ी परिक्षेत्र में 9 माह से 5 वर्ष के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी के अंदर विटामिन ए की खुराक दी जाती है और विटामिन ए आंखों की बीमारी, औरतंदी और अंधता, शारीरिक इन सारे रोग हुए, ठीक है, आयुष है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य में प्राचीन चिकित्सा पद्धति को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रोग्राम चलाया गया। आयुष का मतलब यहाँ आयुर्वेद से, योग से, यूनानी से और सिद्धार्थ से, होम्योपैथी से, ठीक है। और राज्य के चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला चिकित्सालयों में अब एलोपैथी में आयुष चिकित्सा एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। निरोगी राजस्थान है तो राजस्थान के समस्त नागरिकों के लिए स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए ये 18 दिसंबर 19 से निरोगी राजस्थान अभियान शुरू किया है। बीमारियों से बचाव हुई तो निम्न उपाय कर सकते, बहुत सिंपल से उपाय क्या करोगे आप बीमारियों से बचने के लिए, है ना, ये बहुत बेसिक उपाय। देन राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड है तो राज्य में 6 वाटर खाद्य सहायता विभाग संयुक्त विभाग के रूप में कार्य था। 6 वाटर सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व हुआ है। भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 86 लागू करने के साथ ही राज्य में वर्ष 87 में विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संबद्ध किए जा रहे हैं। 21 जून 01 को विभाग का नाम खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग किया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिन 13 है तो 13 के तहत राज्य में 2 अक्टूबर 13 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का प्रारंभ हुआ था और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 53% जनसंख्या और ग्रामीण क्षेत्र में 69% जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने राज्य के समस्त अंत्योदय परिवारों के
एवं अन्य पात्र परिता हेतु प्रतिमाह 2,30,000 कितने मिलियन टन गेहूं का आवंटन 2 किलोग्राम प्रति की दर से करा जा रहा है। और विश्व उपभोक्ता दिवस एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 21 का राज्य स्तरीय आयोजन। और प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना थीम थी। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा निर्धारित थीम कंज्यूमर नो योर राइट्स के आलोक में संपूर्ण राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 के संबंध में दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु आयोजित किया गया। निगम की स्थापना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार की वर्ष 10 की बजट घोषणा की क्रियान्वित के क्रम में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने हेतु राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड 8, 12 और 10 को स्थापित की गई थी। रिसू और राजस्थान LID स्किल यूनिवर्सिटी युवाओं को रोजगार शिक्षा उपलब्ध कराने और सामान्य शिक्षा के साथ कौशल विकास को जोड़ने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने 30 मार्च 17 को राज्य विधानमंडल के राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की। और रिसू को राज्य सरकार द्वारा स्थापित देश का प्रथम कौशल विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। शैक्षिकता एवं सतत विकास निर्देशन है। ये 15 वर्ष से अधिक आयु के निरक्षर नागरिकों को साक्षर करने के उद्देश्य से चालू किया गया। और 31 मार्च 09 से बंद कर इसको सतत शिक्षा कार्यक्रम को बंद करके इसके स्थान भारत कार्यक्रम को साक्षर भारत कार्यक्रम लाया गया। 15 वर्ष से ज़्यादा के बच्चों को मतलब लोगों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य था। और भारत सरकार इसमें 60% अंश देगी और राज्य सरकार 40%। पढ़ना लिखना प्रोग्राम में जो 8 मई 2020 को आता है। ठीक है, पढ़ना लिखना अभियान कब आया? 8 मई 2020 को आया। और अभियान देखिए कालीबाई योजना है जो 05 में महिला साक्षरता के तहत उत्कृष्ट कार्य करती है, उनको समर्पित है पुरस्कार। 05 से चालू है। अब तक राजस्थान में 2 महिलाओं को दिया जा चुका है। और राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन है। तो 04 में माननीय मुख्यमंत्री मोदी की अध्यक्षता में राजस्थान आजीविका मिशन का गठन किया गया था। मिशन का उद्देश्य युवाओं को लाभदायक रोजगार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। 09 में बजट घोषणा के अनुसार मिशन के नाम में कौशल शब्द जुड़कर राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन कर दिया गया। ठीक है, अब मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना ये 7 नवंबर 19 को माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग एवं माननीय राज्य मंत्री कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा चालू है। इसका उद्देश्य स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को रोजगारमुखी कौशल कार्यक्रम के माध्यम से उनके कौशल को विकसित करना है और रोजगार देने को। इस पर स्किल एक्वाइजेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन संकल्प कौशल विकास एवं उद्यमशीलता भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य स्तर पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षकों एवं मूल्यांकनकर्ताओं का पूल बनाने तो सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से परियोजना के प्रारंभ की। ये परियोजना प्रगति कुछ भी नहीं इसमें। और PWD प्रतिभागी और समाज कल्याण वंचित समूह के प्रतिशत में वृद्धि होगी। मतलब किस में वृद्धि होगी? ज्यादा कुछ नहीं, फुल फॉर्म ध्यान रखोगे इसमें। तो 3 मिनट और अपने पास। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ये 5 के अंतर्गत चालू की गई थी। और 2 फरवरी 6 से राज्य के 6 जिलों में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, झालावाड़ और इसके टीके बड़ा BDK संजू, बड़ा भाई संजू। और उसके बाद द्वितीय चरण में 6 जिलों में जैसे बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जालोर, टोंक एवं सवाईमाधोपुर है। और 2 मई 17 से प्रारंभ की ये दूसरे चरण का समय। तीसरे चरण यानी 21 जिलों में लागू हुई। तीसरे चरण से 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ की जा चुकी है। फिर है समस्त जिले लागू हो गए तृतीय चरण में। और भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय हैं 75% लागत का प्रतिशत अंश कौन देगा? कुशल एवं अर्धकुशल श्रमिकों को मजदूरी तथा सामग्री लागत का 75% सरकार देगी, ये केंद्र सरकार देगी। 25% राज्य सरकार देगी। सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम में ज्यादा कुछ नहीं है उसके बाद। सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम 93 और 94 से लागू है। 16-17 में कार्यक्रम के लिए 60% राशि भारत सरकार देगी और 40% राशि केंद्र सरकार देगी। और 11 मार्च 2020 से संशोधन हुआ है। जिले कौन कौन से आते हैं? तो बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर, गंगानगर आ जाता है। और जिला अपने एक अनूपगढ़ है, खाजूवाला, गढ़साना, विजयनगर, ये सब बीकानेर में आते हैं, है ना। उसके बाद लगभग इसकी विशेषता है कि 10 से 20 किलोमीटर जो सीमा है ना भारत पाकिस्तान की, उससे 10 किलोमीटर के आसपास रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करना। 1 मिनट और फटाफट से देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो 96 से चालू है। कब से? 96 से। और प्रारंभ की गई थी। उसको बदल करके इसका नाम बदला 20 सभी को, है ना। ऐसा कुछ एक 16 में हुआ था कुछ और एक 2020 में कुछ हुआ था। ओके। और फिर यहाँ 11 में कुछ हुआ, यहाँ 13 में कुछ हुआ। यहाँ 22 नीति है। 22 नीति जो है 7 में आती है। और बंजर भूमि प्रोग्राम जो है वो 16 में आता है। और पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विभाग जयपुर जो है वो 79 का समय काल है। ठीक है, तो हमने लास्ट पे थोड़ा सा समय काल वगैरह जाने इसमें।
67 ऐसे करा था शायद हमने, 96 में आया ये। और बायोस्फीयर नीति आपको याद होना चाहिए, देखो 96 में आवास योजना आई, बायोस्फीयर नीति 7 में आई, बंजर भूमि जो है वो 16 में आई, और पेंशन पेंशनर्स वेलफेयर जो है वो 7 है, मतलब यहाँ 79 में। बाकी बहुत सारी बातें हैं इसमें 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 इन दोनों में कुछ खास नहीं, इसमें थोड़ा सा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसी को 2016 में सुदृढ़ करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। और फिर तो डिटेल बता रखी है कि 40 और 60 का रेशियो रहता है। ठीक है, तो ये था पूरा सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। तो अब 2 पेज और पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत आसान से, ये तो बहुत थोड़ी जानकारी पढ़नी है। जनजागरण सामाजिक सुधार, सामाजिक सुधार को आज के प्रयास है। भूदान आंदोलन, भूमि सुधार, प्राचीन काल से चली आई जमींदारी प्रथा के कारण भूमि स्वामित्व की क्षमता निर्धारित समस्या के रूप में उभर कर आई। आजादी के बाद सरकार ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, लेकिन कानून के आगे जमींदार ने किसान के साथ उपज किसानों के पास उपजाऊ जमीन का हक होना से रोक दिया। जमीन स्वामित्व की क्षमता के कारण देश में कई जगह हिंसा की घटनाएं हुई। उस समय 18 अप्रैल 51 को तेलंगाना के एक छोटे गाँव से रिचोपल्ली में जमीन का टुकड़ा दान मिला था। भूदान नंबर की शर्त किसानों को मुख्य जमीन स्वामित्व की क्षमता दिखाई थी। भगवान ने किसानों से उनकी कुल जमीन का 6वां हिस्सा दान देने की जरूरत। पूरे देश में इस आंदोलन को जनता का समर्थन हुआ। भूदान में प्राप्त जमीन का लगभग 1/3 भाग का प्रयोग समाज के अंतिम वर्ग आदिवासी भूमि में बांटन किया गया। और की अपील पर राजस्थान के नागौर जिले में भूदान आंदोलन कर दिया गया। राज्य सरकार ने ग्रामीण अधिनियम 71 में पारित कर दिया। आजादी के समय राजस्थान की 75% कृषि पर निर्भर, आधे से ज्यादा भाग रेगिस्तान था। वर्तमान में विभिन्न नई औद्योगिक व आर्थिक शक्ति के उदय विकास के साथ अधिक भूमि कृषि पर निर्भर था। फिर भी कृषि भूमि और विकास राज्य की राज्य सरकार ने भूमि विभाजन के लिए जनता को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए राज्य संबंधी की स्थापना की। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकार अधिनियम 5 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 5 लगाया। राज्य सरकार भूमि की गुणवत्ता सुधारने और पैदावार बढ़ाने के लिए सुधार, नई कृषि तकनीकों आदि सुधारों के विस्तार हेतु लगातार प्रयास करती। महिला सशक्तिकरण राज्य सरकार के प्रमुख प्रयास है। राज्य महिला आयोग राज्य सरकार ने 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया। यह महिला के विरुद्ध अनुचित विवाह की जाँच, राज्य लोक सेवा आयोग में महिला के प्रति भेदभाव को दूर करना, महिला की दिशा में सरकार की दृष्टि से प्रभावी कदम है। आयोग जनता से सीधी सुनवाई, जन संवाद, शिकायतों, समाचार विवरण, प्रकाशित समाचार के संज्ञान के आधार पर कार्रवाई कर सकता है। राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, महिलाओं को रोजगार देने में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। 10 to 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है। छोटी छोटी बच्चों को अंदर स्वावलंबी प्रदर्शित करती है। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 5 में महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण और तुरंत राहत देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। राजस्थान इस अधिनियम के तहत महिलाओं में बाल विकास विभाग के सभी उप निदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों और प्रयोक्ताओं को संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया गया। राज्य के सभी अस्पतालों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चिकित्सा सुविधा के केंद्र। राजीव गांधी किशोरी है। इस योजना के अंदर किशोरी के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारने, साक्षरता, कौशल विकास, सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। और 11 to 18 वर्ष की विद्यालय में जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोर बालिकाओं के लिए संचालित किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 15 में देश भर में बढ़ते बाल लिंगानुपात को ध्यान में रखी गई। यह महिला बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त है। इसके तहत कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और विद्यालय में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण वृद्धि करने वाले जैसे उद्देश्य निर्धारित किए। महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानून है। हिंदू अधिकार, दत्तक ग्रहण और दहेज निषेध अधिनियम 61, बाल विवाह निषेध अधिनियम 25 और VVPAT का पूरा नाम वोटर वेरीफायर और पेपर ऑडिट है।
एक प्रिंटर लिखते हैं, इसको VVEVM के बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट से जोड़ा गया। मतदान देते हैं। फिर यहाँ आएंगे सूचना का अधिकार। कभी समाज के विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है। इन मांगों के प्रति सरकार सर्वोच्च होते कानून का निर्माण करती है। ऐसा ही एक उदाहरण राजस्थान देखने को मिलता है। राजस्थान के राज्य में जिले में तहसील के देव डूंगरी गाँव में मजदूरों के सामने अपनी मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजिरी भुगतान रजिस्ट्री करते हैं मांगने की सुनवाई। इसी मांग के आधार पर 2000 राजस्थान में सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य था। धीरे धीरे सूचना के अधिकार का संघर्ष आंदोलन का रूप लेते हुए राष्ट्रव्यापी हो गया। भावनाओं को स्वीकृत करते हुए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 5 और कानून सरकारी स्तर पर जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ाने का शक्तिशाली कदम साबित हुआ। इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार पर किसी भी सरकारी विभाग सूचना प्राप्त कर निःशुल्क अनिवार्य बालचिकित्सा अधिकारी ये 9 में लागू होता है, 9 में बनाया गया। इसी तरह राजस्थान सरकार ने राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बालचिकित्सा अधिकारी अधिनियम 10 बनाया जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 6 to 14 आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया ताकि कोई बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इस नियम के तहत बच्चा अपनी आयु अनुसार निर्धारित कक्षा में भी कोर्स ले सकता है और 25% सीटें आरक्षित होती है इसके लिए। बाल अधिकार है तो 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र के आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता किया गया था। बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों को मान्यता देता है। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 92 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करी। बच्चों के ये अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित जीने का अधिकार, सबका विकास का अधिकार, सब है। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है पीड़ित, उपेक्षित, लावारिस और देख रेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 आपातकालीन पहुंच हेतु 98 संचालित की जा रही है। राजस्थान सपोर्ट पोर्टल है 19 को जन सामान्य की शिकायत को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण करने का अभिनव प्रयास किया गया। कोई व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित बिना समस्याओं को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। पंचायत समिति और जिला स्तर पर राजस्थान संपर्क केंद्रों पर निःशुल्क रूप से शिकायतों को दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराई। सिटीजन कॉल सेंटर में शिकायत को दर्ज कराने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान की गई। साइबर सुरक्षा धोखाधड़ी एक तरह की सुरक्षा और जो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम के लिए होती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा को साइबर अपराध से बचाने और सुरक्षित रखने का काम किया जाता है। बड़े बड़े कंप्यूटर विशेषज्ञ IT के प्रशिक्षण लोग इस तरह के काम करने सकते हैं। साइबर सुरक्षा हमले के प्रकार तो एक रैंसमवेयर है, मालवेयर है, साइबर धोखाधड़ी। रैंसमवेयर ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधी लोगों द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद अपराधी कंप्यूटर सिस्टम के मालिक से राशि होता है। मालवेयर जो है कंप्यूटर की किसी फाइल या किसी प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कंप्यूटर वायरस हुआ है। साइबर धोखाधड़ी इसमें वर्तमान के माध्यम से वार्तालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फंसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी डाटा, पासवर्ड आदि की जानकारी ले सके। फिशिंग और स्पूनिंग एक तरह का ठगी का तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित विश्व संस्थानों का नाम लिया जाता है। ईमेल भेज जाते हैं। इस तरह के मेल का उद्देश्य जरूरी डाटा को जुटाना है, जैसे क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग की जानकारी। और स्पूफिंग है, स्पूफिंग यानी इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय, पड़ोसी या विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य की पहचान होती है जानकारी देते हैं। बस लोक कल्याण का नीति है तो भारत में वैवाहिक संबंधों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप का प्रतिशत विधेयक 19 में पारित किया गया। ऐसा बिल पारित करने राजस्थान देश का पहला राज्य था। और राजस्थान में मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए मॉब लिंचिंग बिल विधानसभा पारित किया गया। राजस्थान देश का दूसरा ऐसा राज्य जिसमें मॉब लिंचिंग एक्ट है। और ई सिगरेट और हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और पुरातत्व संग्रहालय है तो आमेर महल को करीबन 3 to 4 करोड़ की राशि से आइकॉनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय किया गया। 2 पेज हो गया, 1 पेज हो गया, सॉरी 1 पेज और पढ़ना आप लोगों। ये पेज पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल है, एसिड शब्द लेटिन एसिड अर्थ खट्टा में जिनका साफ खट्टा होता है तथा है नीले लिटरस को लाल कर देते हैं। अम्ल संबंधित विचारधारा है आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। और बॉर्नस्टेड और लोरी का सिद्धांत है अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटीन प्रदान करने की क्षमता रखता है। अम्ल से प्रोटीन के निष्कासन के पश्चात शेष बची स्पीशीज से संयुग्मी क्षार कहलाती है। लेविस का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है अम्ल वह पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन का एक निर्जन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसमें SO3 लेविस अम्ल होता है। सामान्यतः सभी धनायन लेविस अम्ल होते हैं।
अम्ल के गुण हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अच्छे और प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके जलीय विलयन नीले इलेक्ट्रोस और मेथिल ऑरेंज को लाल कर देते हैं। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट से अभिक्रिया करके अम्ल संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। धातु को ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अम्ल नाइट्रेट से भूरे रंग की NO2 और सल्फाइड से H2S सल्फाइड से मुक्त करते हैं। अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, अम्ल सामान्यतः टीन और स्टील से अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए ही रसोई घरों में बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है तथा बर्तन स्टील बनाए जाते हैं। अम्ल नींबू रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है। जब नींबू रस को बेकिंग सोडा में मिलाया जाता है तब तीव्र अभिक्रिया के साथ बुलबुलों के रूप में CO2 गैस उत्पन्न होती है। कोको कोला या दूसरे मृदु पेय का खट्टा और तीखा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण है। यह अम्ल जीवाणु तथा कवकों की वृद्धि को रोकता है। मृदु पेय में उत्पन्न बीज ध्वनि के कारण पेय में उपस्थित कार्बनिक अम्ल का बुलबुलों में अपघटन है। बुलबुलों में अपघटन है। प्रमुख अम्ल के स्रोत निर्माण उद्भिद एवं उपयोगी अम्ल है। प्राकृतिक स्रोत है, औद्योगिक निर्माण उद्भिद एवं उपयोगी। सिट्रिक अम्ल है, खट्टे फल, नींबू, संतरा, टमाटर और कच्ची शर्करा के केंद्र से खाद्य पदार्थों में, दवा निर्माण में, धातु की सफाई में, कपड़ा उद्योग में। एसिटिक अम्ल है, फलों के रसायन में, सुगंधित तेलों में, सिरके से, एसिटिलीन से, खट्टे खाद्य पदार्थों में, एसीटोन बनाने में और विलायक के रूप में। फार्मिक अम्ल है, लाल चींटियाँ और फलों को संरक्षित जीवाणुनाशक, चमड़ा उद्योग, रबर के स्कंदन में। ऑक्सैलिक अम्ल है, सारल के वृक्ष, पालक में, टमाटर में। सोडियम फार्मेट है, फोटोग्राफी में, चमड़े में, व्यंजक में, कपड़ों की सफाई, रंगों में, कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में। मैलिक अम्ल है, सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर, सौंदर्य प्रसाधन की त्वचा की सुरक्षा में, त्वरित उत्पादों में। देन बेंजोइक अम्ल है, घास, पत्ते व मूत्र है। बेंजोइक क्लोराइड है और दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। और नाइट्रिक अम्ल है, फिटकरी व शोरा में और सॉल्टपीटर व वर्कलैंड अर्क प्रक्रम द्वारा और फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, औषधि उर्वरक बनाने में। ट्रिक है अपनी, खट्टा, मीठा और ओब्लिक फल सरका तिजोरी में। लाल चीटी, फल, टागा। 4 बजे पालक, टमाटर और ब्यूटी और घास में मूत्र और फोटो में जो दवा। यहाँ है सर एम बना, आम बनाओ, सर आम बनाओ, साफ आम बनाओ। ट्रिक है अपनी। फिर है अम्ल, प्राकृतिक स्रोत, औद्योगिक निर्माण उद्योग है। देन सल्फ्यूरिक अम्ल, देन हाराकसिस, देन सीसा कक्ष व संपर्क विधि से है। संचालक बैटरी बनाने में, विस्फोटक निर्माण में, रंग औषधि निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अम्लराज बनाने में, अभिकर्मक के रूप में, रंग व औषधि के निर्माण में। टार्टिक अम्ल है, इनमें अंगूर, कच्चे आम है। लैक्टिक अम्ल है, दही, खट्टा दूध है। मेरिक अम्ल है, चाय, अनानास, अंगूर है। और अस्कॉर्बिक अम्ल आंवला है। देन ग्लूटामिक अम्ल गेहूं है। टैनिक अम्ल चाय है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन है। कार्बनिक अम्ल शीतल पेय व सोडा टमाटर है। देन 4 बजे हरी सब्जी, नहीं 4 बजे हरा शीरा। और यहाँ है 60 छत, यहाँ एक ट्रिक थी जो थी कि पानी आ रहा है तो शटर बंद कर दो। शटल टबका और मग। अभी मुझे बढ़िया से ध्यान नहीं आ रही, पर ट्रिक थी कि पानी आ रहा है तो शटर बंद कर दो। मूल थीम ये था, टब के पानी यानी शटल MAG। और MAG का बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से पता नहीं चल रहा। मग, मेघ यानी बादल। महत्वपूर्ण बिंदु, अनानास में सिट्रिक तथा मेलिक अम्ल उपस्थित होते हैं तथा अंगूर में मेलिक तथा टार्टिक अम्ल उपस्थित होते हैं। नेटल एक शाकी पादप है जिसके पत्तों में डंक व बाल होते हैं। शाकी पादप है जिसके पत्तों में डंक व बाल होते हैं।
जिनकी शरीर में छूने से डंग जैसा दर्द होता है, इन बालों से मेथनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। 6 मिनटोल एक्वाइरेजिया है और यह सिल्वर और स्वर्ण को पृथककालीन प्रयुक्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रोल तथा अम्लों का राज कहा जाता है। इसका प्रयोग बेटरियों में होता है। आचार हमेशा कांच के जार में रहता है। आचार में उपस्थित अम्ल धात्विक बर्तन की धातु से क्रिया करते हैं। अम्ल धात्विक बर्तन की धातु से भी क्रिया करते हैं। अम्लों का वर्गीकरण है अकार्बनिक व खनिज अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है, एसिडिक अम्ल है, ऑक्सीडिक अम्ल है, इलेक्ट्रिक अम्ल है, हाइड्रा अम्ल है, ऑक्सी अम्ल है, प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, वे स्पर्श साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये लाल तथा को नीला, मेथिल ऑरेंज को पीला तथा फिनोक्सोलिन को गुलाबी कर देते हैं। आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत है। क्षारकीय पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिलिक आयन दे देते हैं। बॉस्टिलोरी का सिद्धांत क्षारकीय गुणीय आयन होते हैं जो प्रोटॉन लेने की क्षमता रखते हैं। लेविस का इलेक्ट्रॉनिक महत्व सिद्धांत है। क्षारकीय पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन के निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है। क्षारकीय गुण स्वाद में तीखा है कड़वा और क्षार छूने में साबुन जैसे चिकना। प्रबल क्षार विद्युत के सुचालक अम्ल से क्रिया करके लवण जल। क्षार में तेलों गंधक को घुला लेने की क्षमता होती है। क्षार कार्बोनिक पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। लवण के घोल में डाले जाने पर क्षार प्राय धातु के हाइड्रोक्साइड को अवक्षेपित कर देते हैं। केवल कुछ धातु के साथ क्रिया करके क्षार हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षारकों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सूत्र इसका ये है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। एक पेज और पढ़ेंगे ना अपन। ठीक है। उपयोग व्यंजक चूर्ण में, कंक्रीट और प्लास्टर में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, चमड़े की बाहरी सतह के बाल साफ करने में, जल को मृदु करने में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम प्रति अम्ल के रूप में, चीनी उद्योग में, पेट की अम्लता दूर करने में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, विभिन्न साबुन के निर्माण में, पेट्रोलियम शुद्धिकरण में, कपड़ा तथा कागज उद्योग में, औषधि निर्माण में, घरों तथा कारखानों की सफाई में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, मुलायम साबुन के रूप में, देन जैसी अवशोषक गैसों के रूप में, कैल्शियम ऑक्साइड मकान बनाने में, गारी के रूप में, कास्टिक सोडा निर्माण में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, व्यंजक चूर्ण के निर्माण में, मैग्नीशियम ऑक्साइड है औषधि के निर्माण में, रबड़ पूरक के रूप में, पाइलोरो के प्रयोग में, अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच आदि साफ करने में। क्षारकों का वर्गीकरण ट्रिक है। कंकरीली मिट्टी में रंजन ने पानी डाला। मुझे तो मीठा व खट्टा दोनों पसंद है। बीमार होने के बावजूद भी कपड़े धोए व घर की सफाई करी। प्रयोगशाला में गैसों पर नाजुक प्रयोग हुआ। रंजन ने सफ़ेद कॉस्ट्यूम पहनकर मकान का काम किया। बाई ने रबड़ देखकर पेड़ की पहचान की। क्षारकों का वर्गीकरण है आयनीकरण के आधार पर। प्रबल क्षारक ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित होते हैं। दुर्बल क्षारक यह अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। जल में विलयता के आधार पर जल में विलय क्षारक यह जल में विलय हो जाते हैं, इन्हें क्षार भी कहते हैं। जल में अविलय क्षारक जल में अविलय नहीं होते। सूचक ये पदार्थ जिनका रंग अम्ल अथवा क्षारक को मिलाने पर परिवर्तित हो जाता है सूचक कहलाते हैं। यह किसी विलयन की क्षारीय या अम्लीय प्रकृति की सूचना मात्र देते हैं। फिनोक्सोलिन अम्ल के विलयन में रंगहीन होता है जबकि क्षारीय विलयन में इसका रंग लाल होता है। मेथिल ऑरेंज अम्ल के विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। कर्नियोनिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग पीला होता है। तनुकरण जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयनों की सांद्रता प्रति इकाई आयन कम हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत उष्मा से होती है। अतः साद्र अम्ल या साद्र क्षारक को धीरे धीरे जल में मिलाते हुए मिलाना चाहिए। बफर विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी अम्ल या क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर अपनी अम्लता या क्षारता में बनी किसी विशेष परिवर्तन किए उसे अवशोषित कर लेता है, बफर विलयन कहलाता है। सोडियम एसीटेट और एसीटेट अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर विलयन है। वर्षा के जल का पीएच जब 7 से कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैस वर्षा जल के साथ घुलकर क्रमशः कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। ये अम्लीय वर्षा इमारतों, भवनों, पौधों, जंतु, फसलों को नुकसान पहुंचाती है। लवण है वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर बनाते हैं, जो अम्ल या क्षारक की अभिक्रिया स्वरूप बनते हैं, लवण कहलाते हैं। अम्ल क्षारक की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। लवणों के गुणधर्म प्राय ठोस अवस्था में होते हैं, गलनांक अंतरांश होता है। जल में घुलनशील होते हैं, इनका जलीय विलयन उदासीन होता है।
ये स्वाद में तीखे होते हैं। यह लिटमस के प्रति उदासीन तथा लिटमस पेपर के साथ कोई क्रिया नहीं करते। इनका जली विलयन निर्जीव के संचालक या आयनिक यौगिक है। प्रत्येक लवण में एक धनायन और एक ऋणायन होता है। इसमें पीएच का मान 7 होता है। इनके पीएच का मान और इनके जली विलयन अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। लवणों का वर्गीकरण सामान्य लवण वे लवण जो अम्ल और क्षारक के पूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलाने से प्राप्त उदासीन विलयन सामान्य लवण कहलाता है। अम्लीय वे लवण जो क्षारक के द्वारा किसी अम्ल के अपूर्ण उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन अम्लीय लवण कहलाता है। क्षारीय अम्ल किसी अम्ल या क्षारक के आंशिक उदासीनीकरण के फलस्वरूप बने हुए लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को मिलाने से प्राप्त विलयन क्षारीय लवण कहलाता है। दूषित लवण वे लवण जो एक अम्ल के 2 क्षारों अथवा एक क्षार के 2 अम्लों द्वारा उदासीनीकरण के फलस्वरूप बनते हैं। ऐसे लवण जिनमें एक से अधिक अम्लीय या क्षारीय मूलक उपस्थित है दूषित लवण कहलाते हैं। जिनसे पूर्ण सोडियम पोटेशियम करते हैं। द्वित लवण है वे लवण जो 2 सामान्य लवणों के विलयन के वाष्पन के फलस्वरूप बनते हैं द्वित लवण कहलाते हैं। 2 सामान्य लवणों से निर्मित लवण द्वित या युग्म लवण कहलाता है। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है और इनमें रवा जल भी होता है। इनमें लवणों का अनुपात निश्चित होता है। द्वित लवण जल में घुलकर 2 प्रकार के धातुई आयन का निर्माण करते हैं। पोटाश अलग ये फिटकरी मोहर लवण और संकर लवण है वे लवण जो 2 यौगिकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं तथा बनने वाले लवण के रूप में लवण के गुण प्रयुक्त यौगिकों के गुणधर्म से भिन्न होते हैं संकर लवण कहलाते हैं। इन लवणों में इनकी अवयवी आयन अपनी पहचान खो देते हैं। पोटेशियम क्लोरासाइनाइड, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड और डाई एमिनो सिल्वर क्लोराइड महत्वपूर्ण बिंदु। प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण जली विलयन अम्लीय पीएच का मान 7 से कम। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार के लवण जली विलयन क्षारीय पीएच का मान 7 से अधिक। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण जली विलयन उदासीन पीएच का मान 7। लवणों के उपयोग है सोडियम क्लोराइड सामान्य लवण चट्टानी नमक समुद्र से प्राप्त खनिज के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। भोजन का आवश्यक भाग खाद्य परिभक्षण में प्रयुक्त सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा इनका प्रयोग बेकिंग पाउडर प्लस टार्ट में अम्ल बनाने में किया जाता है। बेकिंग पाउडर में जल मिलाकर गर्म करते हैं तो CO2 निकलती है। इससे पाव या रोटी का केक और खमीर उठता है। इसका प्रयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। इनो का मुख्य घटक इसका प्रमुख घटक यही है इनो का प्रमुख घटक यही है। इसका उपयोग सोडा अम्ल और अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट धोने का सोडा इसका उपयोग कांच साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता हटाने में अपमार्जक के निर्माण में कपड़े की शुष्क धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय।